अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाजरीन, सिंध के करोड़ों सैलाब मुतासिर लोग आज भी बेयारो मददगार हैं। आज भी वो उन ऐलानात के मुंतज़र हैं जो सिंध हुकूमत ने उनकी इमदाद के लिए किए, लेकिन अब तक प्रॉपर तरीके से उन लोगों की इमदाद नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब हैरान कुन एक रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें ये बताया गया है कि इमदाद के नाम पर इमदादी जो रकम है वो 25 अरब रुपए की ये ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह उसमें करप्शन की गई है। जैसे मैंने कहा कि सिंध में जो सैलाब आया, सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए, लाखों लोगों के जो घर थे वो बिल्कुल गिरकर तबाह हो गए और लाखों लोग बीमारियों में मुब्तला हुए। हज़ारों बच्चे इस सैलाब की सूरत-ए-हाल से दवाइयाँ टाइम पर न मिलने, प्रॉपर इलाज ना होने के बायस वो मरे और अब भी वो लोग दरबदर हैं। अब तक चूँकि इस दौर में घर बनाना कितना मुश्किल है और वो सूरत-ए-हाल जिसमें पूरा साल उनका इसमें लगा। पहले तो कई महीनों तक जो सैलाब का जो पानी था वो उससे लड़ते रहे, उसी दौरान वो अपने बच्चों की बीमारियों से भी लड़ते रहे, उसी दौरान वो अपने पेट के जो जंग थी कि उसके बच्चों के लिए कोई राशन, कोई वो सामान, उनके लिए कोई जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके लिए वो तड़पते रहे, उनसे लड़ते रहे। किस तरह उन लोगों ने कर्जे उठाकर अपने बच्चों का इलाज किया, किस तरह उन लोगों ने कर्जे उठाकर घर का जो राशन था वो किया। लेकिन अब गर्मियों के मौसम में आज भी ऐसे बहुत सारे सिंध में लोग हैं जो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनकी प्रॉपर इमदाद नहीं हुई। सिंध हुकूमत ने जो वादे किए थे कि उनको घर बना कर दिए जाएंगे, अब तक किसी को कोई घर बन के नहीं मिला। अब तक जो इमदादी रकम मिलनी थी वो उन लोगों तक नहीं पहुंची। अब भी वो लोग इसी बात के मुंतज़र हैं कि कब उनकी इमदाद होती है, लेकिन लगता नहीं है कि सिंध हुकूमत प्रॉपर इन लोगों की इमदाद कर सके। थोड़े से टाइम के बाद लोगों को भी बात भूल जाएगी, हुकूमत को भी बात भूल जाएगी। लगता तो इसी तरह है, लेकिन जब तक अभी तक जो प्रॉपर उनकी इमदाद नहीं हो सकी, मुझे नहीं लगता कि सिंध हुकूमत अपने जो वादे हैं वो वफा कर पाएगी। हैरान कुन बात यह है कि ऑडिटर जनरल ने, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सैलाब मुतासरीन के नाम पर जो रकम खर्च हुई है उसकी ऑडिट रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें यह बताया गया कि 25 अरब रुपए सिंध के लोगों पे खर्च किए गए हैं। उसमें यह बताया गया कि राशन बैग उसमें ख़रीदे गए हैं। उसमें यह बताया गया कि दीगर सामान, टेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ें, मच्छरों से बचने के लिए मुख्तलिफ से जो चीज़ें थी वो ख़रीदी गई हैं। और उसमें यह भी बताया गया कि पानी निकालने की हैवी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ उस जारी मशीनरी इस्तेमाल, उसमें डीजल भी खर्च हुआ। तो उसी मद में ये जो सारे 25 अरब रुपए हैं वो खर्च किए गए हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि पानी खड़ा रहा, सिंध के तमाम अजला में पानी खड़ा रहा, पानी गंदा हुआ, पानी बदबूदार हुआ, उस पानी से बीमारियां फैली, उस बीमारियों से बच्चे मरे, लोगों के जानवर मरे, लेकिन हुकूमत ने उस पानी को निकालने की जहमत महसूस नहीं की थी। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया है, उसमें डीजल खर्च हुआ, उसमें ये पैसे उस तरह निकाले गए। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो राशन बैग्स बताए गए हैं उनकी जो मालियत थी वो कम थी, लेकिन कागज़ों में, बिल्स में उनको ज़्यादा बताया गया, ज़्यादा उनके जो बिल थे वो बनाए गए। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें जो ख़रीदी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि टेंट्स खरीदे गए, दूसरी चीज़ें खरीदी गई, उसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। ये ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अब हालत ये है, एक तो आप लोगों की प्रॉपर इमदाद नहीं कर सके, दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुल्कों से जो इमदाद आई वो कहाँ गई उसका भी कोई पता नहीं। लेकिन हैरान कुन बात है कि आप अपने लोगों के नाम पर, गरीब लोगों, उन लोगों जो मुतासिर थे, जिनके घर गिर गए, जिनके बच्चे बीमार, जिनके मवेशी मर गए, जिनकी फसलें तबाह हुई, उनके नाम पर आपने इतनी बड़ी वो रकम है उसमें करप्शन की, वो रकम आपने हड़प कर दी। और ये ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जमा करवाई है। अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है, सिंध हाई कोर्ट का क्या एक्शन होता है, और इस सारे मामले में जो वज़ीर, जो मुशीर, जो मुलविस हैं, जो अफसरान मुलविस हैं, उनके खिलाफ
کیا کاروائی ہوتی ہے. لیکن اب آڈیٹر جنرل نے باضابطہ طور پر یہ رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے, جس میں یہ بتایا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے, چیزوں کے ریٹ زیادہ بتائے گئے ہیں. یہ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا. اب ظاہر سی بات ہے یہ کلیئر نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو راشن ملا نہیں ملا, وہ تو ایک بڑا پروسیس شروع ہو جائے گا. لوگوں کو تو امداد ملی نہیں, لیکن نہ ملنے والی امداد کا بھی ریٹ زیادہ لگا کے اس سے پیسے نکالے گئے. مشینری استعمال نہیں ہوئی لیکن مشینری بتائی گئی, اس میں ڈیزل خرچ کیا ہوگا. یہ سارا ایک جیسے آپ اس کو ٹوپی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف بل بنائے اور وہ 25 ارب روپے سندھ کے لوگوں کے ہڑپ کیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے, دیگر جو ادارے ہیں اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں, کیا اس میں جو ملوث افسران ہیں, اس میں جو ملوث وزیر ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. تو آج کے اس پروگرام سے اجازت, کل انشاءاللہ کسی اور موضوع ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.